उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल, एक पहल है, उसे कहते हैं घर घर सोलर पहल। ये मामला क्या है इसको देखिए। तो हम बात कर रहे हैं, देखिए उत्तर प्रदेश का संपूर्ण करंट अफेयर्स और ये है 2024 का। और हमने बताया कि जनवरी से लेकर ये करंट अफेयर्स मिलेगा आपको नवंबर तक, ठीक है, नवंबर के महीने तक का, जनवरी से नवंबर के महीने तक का यही करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम होंगे। तो यूपी के एग्ज़ामों में ये करंट अफेयर्स आपको काम देगा, हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में या एसआई एएसआई के एग्ज़ाम में या जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में, यूपी पीसीएस में या आरओ के एग्ज़ाम में। करंट तो हर जगह आएगा और 1 ईयर का है, ठीक है, और ज़्यादा लॉन्ग फॉर्मेट में नहीं है, खास टॉपिक हैं जो आने लायक हैं, ठीक है। तो एक करंट में मुद्दा चला था और उसका नाम था उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल। उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल। अब देखो बेटा, इससे संबंधित पहला सवाल तो ये बन सकता है कि इस पहल की शुरुआत कहाँ से हुई है और कब हुई है। तो इस पहल को, घर घर सोलर पहल को कब शुरू किया गया है? तो इसको शुरू किया गया था जुलाई 2024 में। अच्छा, ये पहल कहाँ से शुरू हुई, किस स्थान से शुरू हुई? तो वाराणसी से। घर घर सोलर पहल उत्तर प्रदेश के बनारस से शुरू हुई जुलाई 2024 में। देखो, ये पहल किस कंपनी ने शुरू करी? तो उसका नाम है टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड। इसका मतलब यह है कि टाटा वालों ने इसको शुरू करा है, टाटा पावर सोलर सिस्टम ने। और यही टाटा पावर वाले जो हैं, वो जो एयरपोर्ट है जेवर वाला, वहाँ पर सौर ऊर्जा की व्यवस्था कर रहे हैं। टाटा वालों का बहुत बड़ा काम है सोलर के मामले में। टाटा के सोलर पैनल आते नहीं आते, कभी आप जाओगे ना तो कंपनियां बहुत सारी काम कर रही हैं सोलर पैनल में। तो एक कंपनी है टाटा, तो दुकानदार से पूछोगे तो कहेगा टाटा का पैनल है ये, ठीक है। तो ये जो है ना टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड, ये कंपनी है टाटा वालों की, और ये इस प्रोग्राम को लेकर आई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में हर घर घर सोलर पहल के रूप में। इस पहल में क्या होगा देखिए, 3 किलोवाट सोलर, 3 KW समझ रहे हैं ना, 3 KW किलोवाट, ठीक है। 3 किलोवाट सोलर रूफटॉप लगवाने पर
1,80,000 1,08,000 रुपए की, 1,08,000 है रुपए की सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी मतलब सहायता। अगर कोई व्यक्ति अपने घर की छत पर 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाता है तो उस पर जो खर्चा होगा उस खर्चे का 1,08,000 रुपया 3 किलोवाट पे वो सरकार देगी, सब्सिडी देगी। ये जो सब्सिडी आपको मिलेगी ना इतने रुपए की, ये सब्सिडी जो होगी ये केंद्र और राज्य दोनों देंगे। ये जो सब्सिडी मिलेगी इस सब्सिडी में से 78,000 रुपये केंद्र सरकार देगी, सब्सिडी के बाकी कितने बच गए 30,000। 30,000 रुपये उत्तर प्रदेश सरकार देगी, 30,000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो एक सवाल तो याद रखो कि घर घर सोलर पहल 2024 में शुरू हुई है और इस पहल को शुरू करा है टाटा कंपनी ने, ठीक है। और कहाँ से शुरू करा है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। और इस पहल में क्या बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति 3 किलोवाट का अपने घर की छत पर पैनल लगवाता है जिसकी क्षमता 3 किलोवाट है तो उस पर जो खर्चा आएगा उसमें से हाँ सरकार जो है वो आपको सब्सिडी देगी, ठीक है, छूट मिलेगी। सब्सिडी से एक लाभ ये हो जाता है, कंपनी को तो उसका पैसा मिल ही जाता है, लेकिन उससे लोग जो हैं वो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल भी फिर ज़्यादा करते हैं। भाई जब छूट आपको मिलेगी तो आप भी पैनल लगवाओगे। अच्छा, जब आप पैनल लगाओगे तो ये जो बिजली घर से बिजली आती है इसकी खपत कम होगी या नहीं होगी? बोलो। तो भारत चाहता है कि 2070 तक कार्बन मुक्त हो जा, शून्य कार्बन की स्थिति में पहुंच जा। और शून्य कार्बन की स्थिति में वो तभी पहुंचेगा जब ऊर्जा के जो स्रोत हैं जैसे सौर ऊर्जा उस पर उसको डिपेंड होना पड़ेगा, ठीक है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इस तरीके की ऊर्जाओं के बारे में। चलिए एक सवाल यह है, अमेठी के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए। तो कभी कभी ना एक अलग स्टेशन का नाम पूछ लेते हैं कि बताओ अब इस रेलवे स्टेशन का नाम क्या हो गया है। तो एक जिला पड़ता हमारा कौन सा? अमेठी। तो अमेठी जिले के जिले के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए। कभी कभी बाई चांस यहां से सवाल बन जाएगा, चांस है बाई चांस, वैसे ज़्यादा तो उम्मीद नहीं है यहां से। अब जो मैं लिखवा रहा हूं ना वो नया नाम है। अब कहते हैं उसको तपेश्वर नाथ धाम। ये जो नाम है ना तपेश्वर नाथ धाम, ये किस रेलवे स्टेशन का नया नाम है? तो वो है फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन। तो जो पुराना नाम है उस रेलवे स्टेशन का वो फुर्सतगंज है, और अब नाम क्या है? बोलो। तपेश्वर नाथ। एक नाम है अमर शहीद भाले सुल्तान। अमर शहीद भाले सुल्तान
इसका पुराना नाम था बारिशगंज। पुराना नाम क्या था? तो बारिशगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है? एक है माँ कालीकन धाम, माँ कालीकन धाम, ये पुराना नाम जो था रेलवे स्टेशन का वो था अकबरगंज। ये ब्रैकेट में जो है ना, ये पुराने नाम है। एक नाम है जायस सिटी, जायस सिटी रेलवे स्टेशन। उसका पुराना नाम था कासिमपुर हाल्ट, कासिमपुर हाल्ट या हॉल्ट। एक नाम है गुरु गोरखनाथ धाम, गुरु गोरखनाथ धाम, ये इसका पुराना नाम था जायस रेलवे स्टेशन। जायस रेलवे स्टेशन पुराना नाम है इसका ये। एक है महाराजा बिजली पासी, महाराजा बिजली पासी, इसका नाम था निहालगढ़ रेलवे स्टेशन, निहालगढ़ रेलवे स्टेशन। एक रेलवे स्टेशन है स्वामी परमहंस, नया नाम स्वामी परमहंस, और इसका नया नाम हो गया है पुराना नाम है इसका बाणी रेलवे स्टेशन। एक है माँ अहोरबा भवानी धाम, माँ अहोरबा भवानी धाम, यह है अकबरगंज रेलवे स्टेशन। बस तुम्हें ज़्यादा यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं, कभी कभी ऐसा पूछ लेगा कि किस जिले के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए थे 2024 में। काम खत्म, ठीक है। तो जिले का नाम मैं चाहता भी यही था कि मैं आपको एक लाइन में लिखवा दूं, फिर मैंने सोचा कि चलो तुम्हारे दिमाग में एक सवाल पैदा हो जाएगा कौन कौन से नाम हो गए उसके, ठीक है। इस तरह से सवाल यही बनेगा जो ये वाला सवाल है कि किस जिले के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए। तो नाम उसका अमेठी जिला। चलिए एक सवाल खास इम्पोर्टेंट चीज़ों को लेकर, जो खास इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको लेकर एक सवाल है। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर से लेकर मूर्ति के निर्माण तक के 5-6 क्वेश्चन हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि यहाँ से भी संभावना PCS में भी रहेगी, क्योंकि घटना काफ़ी पुरानी हो गई, 2022-24 की है, लेकिन साल बीतने वाला है और एग्जामिनर वहाँ से कुछ ना कुछ अब बनाएगा। पहले पेपर में तो नहीं बने सवाल, अब कोई ना कोई सा सवाल बनाया जाएगा। तो वहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो थोड़ी सी नोट डाउन आप कर लीजिए। हेडिंग का नाम हो जाएगा अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा।
अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा तो ना जैसा अब सवाल पूछे जाएंगे, जो प्राण प्रतिष्ठा का समय था जिसे अभिजीत मुहूर्त बोला गया, बताइए वो कितने सेकंड का था। प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो उसमें जो अभिजीत मुहूर्त था जिसमें प्राण प्रतिष्ठा करनी थी वो सेकंडों में था, कितने सेकंड का था। तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त का समय था वो कब का समय था, तो उसे कहते हैं हम, जो मुहूर्त का समय था ना उसे बेटा हम कहते हैं, उसे कहते हैं अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त जो था वो कब से कब का था और कितना समय था, कोई बता सकता। अच्छा देखो उस समय याद था, अब यही सवाल अगर आ गया तो फिर मामला गंभीर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 84 सेकंड, 84 सेकंड का मतलब हो गया 1 मिनट 24 सेकंड, ठीक है। और 12:29:03 से 12:30:35 तक था। तो इसका जो समय था वो था 84 सेकंड। अच्छा 84 सेकंड को और क्या कह सकते हो, 1 मिनट भाई, 1 मिनट में 60 सेकंड और आगे कितने बचे 24 सेकंड। इसको जरूर याद रखना, मुहूर्त का समय कितना था तो 84 सेकंड। 12:29:03 से स्टार्ट था और 12:30 और लगभग 35 सेकंड के आसपास था। चलिए अब सवाल ये आता है कि जो भगवान राम मंदिर है, मंदिर की बात चल रही है, मूर्ति की अभी बात नहीं चल रही। तो सवाल ये है कि जो रामलला का मंदिर है, राम मंदिर का डिजाइन किसने बनाया था। राम मंदिर का डिजाइन बनाया हम मूर्तिकार की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, हम कह रहे हैं जो टेम्पल है, मंदिर है, वो मंदिर का डिजाइन किसने बनाया था। अब सवाल तो पूछा जाएगा, चर्चा में था, पूरी दुनिया में चर्चा में रहा वो नाम। तो उनका नाम था चंद्रकांत बी सोमपुरा और आशीष, उनके बेटे का नाम था। तो जिन्होंने मंदिर को डिजाइन दिया था, मंदिर का डिजाइन नक्शा बनाया था, उनका नाम है चंद्रकांत बी, चंद्रकांत बी सोमपुरा व आशीष। ये जो आशीष हैं ये भी इन्हीं के साथ थे और ये चंद्रकांत सोमपुरा के बेटे हैं। तो चंद्रकांत भी सोमपुरा व उनके पुत्र आशीष के द्वारा मंदिर का डिजाइन बना था, मंदिर का डिजाइन, ठीक है, मंदिर का डिजाइन। ये उसके आर्किटेक्चर हैं, किसके आर्किटेक्चर है, मंदिर के आर्किटेक्चर है। मंदिर के अंदर रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है, मतलब जो मूर्ति है उसके प्रति उसके कला वो नहीं है, ये मंदिर का जो डिजाइन आप देखते हैं ना उसकी बात चल रही है। एक और सवाल देखिए, ये जो राम मंदिर है ये किस शैली में बना है। राम मंदिर के निर्माण की शैली
तो ये अयोध्या में जो राम मंदिर बना है भाई, निर्माण की शैली होती है जैसे नागर शैली, जैसे नाम आएगा आपका द्रविड़ शैली, कलिंग शैली, है ना, गंधार शैली। तो कौन सी शैली में बना है? जो राम मंदिर है, मंदिर किस शैली में बना है? तो शैली का नाम है नागर शैली। और आपको पता होगा कि उत्तर भारत में भवन निर्माण की जो पुरानी शैली है उसका नाम क्या है? नागर शैली। और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, साउथ इंडिया में द्रविड़, उड़ीसा में कलिंग शैली। चलिए, ऐसे एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, अभी तक आपके जवाब जो है वो खास नहीं रहे, ठीक है। चलिए, एक सवाल ये है, हाँ, सवाल ये है कि जो रामलला की मूर्ति बनाई है ना, तो वो जो मूर्तिकार हैं जिन्होंने मूर्ति बनाई है वो कहाँ के रहने वाले हैं? रामलला की मूर्ति का निर्माण किया, रामलला की जो मूर्ति बनाई गई है, चलो पहले तो बताओ जिन्होंने बनाई है उनका नाम क्या है? अरुण, योगी, राज। कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? अरुण, योगी, राज, जो कि मूर्ति जिन्होंने बनाई है वो कहाँ के रहने वाले हैं? तो वो रहने वाले हैं कर्नाटक के। कहाँ के हैं? कर्नाटक के। अच्छा, एक बात बताओ, जो रामलला की मूर्ति बनी है, इस मूर्ति की लंबाई बताओ। इस मूर्ति की लंबाई कितनी है? रामलला की जो मूर्ति है उस मूर्ति की लंबाई कितनी है? लंबाई मतलब ऊंचाई। कितनी है? 51 इंच। कितनी है? 51। अच्छा, एक सवाल मुझे और बताओ, जो रामलला की मूर्ति बनी है उस मूर्ति में उनकी उम्र कितनी दिखाई गई है? कितनी उम्र के एक बच्चे की मूर्ति है? तो 5 वर्ष। 5 वर्ष उसमें उनकी उम्र जो दर्शाई गई है वो कितनी है? 5 वर्ष। 5 वर्ष का रूप दिया गया है। अच्छा, एक सवाल है, भगवान जो रामलला हैं उनकी जो मूर्ति है उस पर सूर्य तिलक का डिजाइन किसने बनाया है? सूर्य तिलक करता है ना, ऐसी डिजाइन उसे दिया गया है कि सूर्य की किरण उनके मस्तक पर पड़ती है ना, उसे सूर्य तिलक कहते हैं। तो सूर्य तिलक का डिजाइन किसने बनाया है? सूर्य तिलक का डिजाइन बनाया सूर्य तिलक का डिजाइन किसने बनाया है? तो उनका नाम है सरोज कुमार पाणिग्रही। सरोज कुमार पाणिग्रही। यहाँ पर जो दान के रूप में दिया था, कह रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा ताला जो यहाँ पर लगाया गया वो कितने किलो का है?
विश्व का सबसे बड़ा ताला जो इस्तेमाल हुआ यहाँ वो कितने केजी का है? विश्व का सबसे बड़ा ताला पता वो कितने वजन का है? 400 केजी। 1 केजी बराबर 1 कुंटल, तो 400 केजी इक्वल टू 400 कुंटल का ताला लगा हुआ है। ठीक है, और ये ताला किसने बनाया है? इस ताले का निर्माण किसने करा? तो उनका नाम है सत्य प्रकाश शर्मा, अलीगढ़ के हैं। सत्य प्रकाश शर्मा कहाँ के हैं? अलीगढ़। और आप सब जानते हैं कि जो अलीगढ़ है वो तालों के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए भगवान के भोग के लिए यहाँ पर एक विशाल लड्डू लाया गया और उसका वेट कितना था? बहुत बड़ा लड्डू। ठीक है, वो लड्डू बहुत बड़ा लड्डू था और वो लाया गया और वो हैदराबाद से लड्डू आया था। ठीक है, तो इसी में दो एक बात और मेंशन कर लो, ये चीज़ रोचक भी है और ये ना पूछी कभी क्या होता है ना, फेमस चीज़ की कोई ना कोई चीज़ पूछ लेता वो, और एक चीज़ पूछ ली और वो हमने नहीं बताई तो हमारा तो क्वेश्चन खराब ही हो गया ना फिर। ठीक है, तो यहाँ पर विशाल लड्डू लाया गया। इस लड्डू का वजन था 1265 केजी। 1265 केजी। ठीक है, अच्छा देखो इस लड्डू का निर्माण किसने करा? तो उनका नाम था नागभूषण रेड्डी। नागभूषण रेड्डी, और वो हैदराबाद के। इस समय क्या हुआ था देखिए, ये कहा जाता है कि 300 फीट की ऊंचाई पर 300 फीट की ऊंचाई पर विश्व के सबसे बड़े दीपक को जलाया गया। विश्व के सबसे बड़े दीपक को जलाया गया। दुनिया का सबसे बड़ा दीपक, ये जो दीपक बनाया गया था, इस दीपक में कपास समझ रहे हैं ना, कपास, रुई। तो तुमने देखा होगा जब किसी चिराग को जलाते हैं, दीपक को जलाते हैं, तो उसमें रुई की बाती बनाते हैं। तो पता रुई कितनी लगी थी? 1.25 कुंटल। 1.25 कुंटल कपास रुई की बाती बनाई गई। और इसमें जो तेल डाला गया इस दीपक में, वो था 21,000 लीटर। चलो कुल मिलाकर इन सब बातों के बाद हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। ये बताना है राम मंदिर का उद्घाटन कब हुआ था। राम मंदिर का उद्घाटन कब हुआ था भैया? 22 जनवरी 2024 को। 22 जनवरी 2024 को, इसी साल तो हुआ था ना। और किसने करा था? नरेंद्र मोदी।
नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो है प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिया था, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो कुछ ये सवाल थे जो आपसे मालूम एग्जामिनर कर सकता है ना। इस तरह के कुछ ना कुछ सवाल बन जाते हैं, उनका ध्यान रखना। अभी क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ 8 गीगावाट सौर ऊर्जा परियोजना में सहयोग के लिए समझौता किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पड़ोसी राज्य के साथ 8 गीगावाट सौर ऊर्जा सहयोग परियोजना के लिए समझौता किया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार। 4 ऑप्शन आपके। किसके साथ ये एग्रीमेंट हुआ है? अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार। तो अभी क्या हुआ है मैं आपको बात बताऊं। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है मोरेना। तो मोरेना में प्लांट लगेगा 8 गीगावाट का। फिलहाल तो 2 गीगावाट का लगाएंगे शुरू में, लेकिन इस प्लांट को बढ़ा के जो है वो 8 गीगावाट का करेंगे। ठीक है, और उसमें क्या होगा, साझे में सौर ऊर्जा का प्लांट लगेगा वो, और उसकी जो बिजली होगी उसका प्रयोग जो होगा ना वो साझे में होगा। और साझे में ऐसा नहीं होगा बराबर बराबर, साझे में ऐसा होगा कि जिस समय पर यूपी को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो उत्तर प्रदेश लेगा, और जिस समय मध्य प्रदेश को ज़्यादा आवश्यकता होगी तो ज़्यादातर हिस्सा मध्य प्रदेश लेगा। और ये अपनी तरह का सौर ऊर्जा का 2 प्रदेशों के बीच में होने वाला पहला एग्रीमेंट है ऐसा। इससे पहले ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, याद रखेंगे, अच्छा सवाल बनेगा, ध्यान रख लेना। अभी का सवाल है इसलिए पूछा जा सकता भैया। उत्तर प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा परियोजना सहयोग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा परियोजना सहयोग के लिए समझौता किया। अब सवाल यह है कि ये जो समझौता किया है, ये समझौता किस राज्य के साथ में हुआ है? तो समझौता किस राज्य के साथ में हुआ है? तो कौन सा नाम बताया था बेटा मैंने? मध्य प्रदेश। या यूं कहें कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच में सौर ऊर्जा परियोजना को लेकर एक समझौता हुआ है। ठीक है, अब सवाल ये निकलेगा कि ये सौर ऊर्जा परियोजना की क्षमता क्या होगी? ये जो सौर ऊर्जा लगाई जाएगी, ये जो परियोजना है, इस परियोजना की क्षमता कितनी है टोटल? तो मैंने बताया था 8 गीगावाट। GW, जी से क्या हो जाएगा गीगा, और W से हो जाएगा वाट। जैसे KW होता है ना किलोवाट, ऐसी गीगावाट, याद रखेंगे। अच्छा, सवाल यह है कि ये परियोजना कहाँ लगाई जाएगी? वैसा अभी ज़्यादा डिक्लेयर नहीं हुआ है, फिर भी कह रहे हैं कि संभावित जगह मोरेना है। ठीक है, तो ये परियोजना किस स्थान पर लगेगी? तो परियोजना लगेगी मोरेना में, और मोरेना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के मोरेना में 8 गीगावाट की एक परियोजना लगाई जाएगी। 2 स्टेटों के बीच में काम करेगी वो, एक यूपी और एक MP। ठीक है, और कैसी परियोजना है भैया बोलो?
सौर ऊर्जा परियोजना। चलिए एक सवाल, वैसे वो काफ़ी चर्चा में रहा, 2024 में भी चर्चा में रहा वो सवाल, और वो आपको पता भी है, सिर्फ मैं उससे जुड़े हुए सवाल बताना चाहता हूँ आपको। विश्व का प्रथम एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। एशिया का पहला है, समझ लो, विश्व का पहला है। इसका मतलब इससे पहला ऐसा कोई केंद्र बना नहीं है अभी तक। अब इसमें सवाल सबसे पहला यह है कि इस संरक्षण केंद्र को क्या नाम दिया गया है। ये जो गिद्ध के संरक्षण और प्रजनन का केंद्र बनाया जाएगा, इसको नाम क्या दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया है जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। अच्छा, ये कहाँ बनाया गया है बताओ? स्थान है महाराजगंज। और महाराजगंज जिला कहाँ का है? अच्छा बताओ, बिहार से नेपाल से सीमा बनाने वाला सबसे पूर्वी जिला महाराजगंज, तो सबसे पश्चिमी ओर बता दो। नेपाल से सीमा बनाने वाला सबसे पश्चिमी जिला पीलीभीत। अच्छा, कितने जिले नेपाल से सीमा बनाते हैं? 7 क्रम से बताना आपको, पश्चिम से पूरब की तरफ। सबसे पश्चिम में पीलीभीत, उसके पूरब में लखीमपुर खीरी, उसके पूरब में बहराइच, के पूरब में श्रावस्ती, के पूरब में बलरामपुर, के पूरब में सिद्धार्थनगर, के पूरब में महाराजगंज। शहर मैंने बताए हैं है? और ये पूछता भाई, वो थोड़ा याद रखो इस बात को भी। अच्छा देखो, ये जो गिद्ध है ना, इसको IUCN ने किस लिस्ट में जारी लिखा है? ये गिद्ध IUCN की किस लिस्ट में है? तो यह है IUCN की रेड डाटा लिस्ट में शामिल है। रेड डाटा लिस्ट में शामिल है। ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं इसकी मृत्यु का कारण या संख्या में कमी का कारण क्या है? संख्या में कमी का कारण, ये जो गिद्ध हैं इनकी संख्या में गिरावट क्यों आई? तो कौन सी मेडिसिन है जो पशुओं को दी जाती थी? हाँ, तो उसका नाम है भैया डाइक्लोफेनेक। डिफ्लोफेनेक भी क्या देते हैं, कोई बात नहीं है। डाइक्लोफेनेक एक दवा है, और ये दवा जो दी जाती थी ना, पशु दर्द निवारक दवा है। पशु दर्द निवारक दवा। एक्चुअल में इसका कारण आपको पता होगा। देखो, दवाई खाई पशुओं ने मर गए गिद्ध।
अलग प्रभाव है। जो पशु हम लोग पालते हैं ना, उन जब वो बीमार होते हैं तो उन्हें दर्द निवारक दवाई देते हैं हम, जिसको कहते हैं डाइक्लोफेनेक। वो डाइक्लोफेनेक का जो अंश है ना उनके शरीर में कुछ समय तक स्टोर रहता। जैसे वो पशु मर जाता था, पशु को हम फेंके आए बाहर, डाली आए, तो जो गिद्ध चील कौवे होते हैं ना वो उसे खाते थे, मरे हुए पशु को। तो मरे हुए पशु का मांस जब गिद्ध खाते थे तो कहा जाता है उससे गिद्धों की जो किडनी थी वो खराब हो गई और उससे गिद्ध मरने शुरू हो गए। और बताया जाता कि अब जो है ये रेड डाटा लिस्ट में आ गए हैं IUCN की, ठीक है। तो ये ख़त्म ना हो, इन्हें बचाने के लिए क्या करा जा रहा है, एक प्रजनन केंद्र बनाया है, संरक्षण केंद्र बनाया है, नाम है उसका जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, ठीक है। कहाँ है, महाराजगंज में। चलो भाई बाकी कल देखते हैं।